हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सफेरा था। सफेरा था, वो प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। प्रतिदिन मंदिर जाता था और भगवान से प्रार्थना करता था सफेरा कि भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सबको आधार बांटते हैं, तो मुझे क्यों नहीं, मैं भिखारी की तरह क्यों घूमता फिरता हूँ, मुझे भी कुछ रोजी रोटी दे दीजिए। हम तो एक सफेरा हैं, हमें भी कुछ ऐसा रोजी रोटी दीजिए कि जिसमें किसी को घर नहीं जाना पड़े, हम हर गांव में घूम घूम के और अपना काम कर लें और किसी को दो बातें न सुने। शंकर भगवान सोचते थे कि कुछ तो इसको देना पड़ेगा, प्रतिदिन हमको पूजा करता है और इतना जापता है, सेवा करता है, एक सफेरा हो के भी मेरा इतना सेवा करता है, तो कुछ इसके लिए करना चाहिए। एक दिन शंकर भगवान, वो जो सफेरा था, वो मंदिर में उपास रहने लगा। जैसे लोग तपस्या में रहते थे, उसी तरह वो मंदिर में अपना आसन मार के और सफेरा और बैठ गया। सफेरा आसन मार के बैठ गया और बैठ के और मन में ठान लिया कि हे शंकर भगवान, जब तक आप प्रकट नहीं होइएगा, जब तक हमको वरदान नहीं दीजिएगा, तब तक हम अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। शंकर भगवान सोच लिए कि ये तो मंदिर में जब मर जाएगा सफेरा, तो लोग मेरा पूजा करना छोड़ देंगे, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। मेरा मंदिर में कौन प्रवेश करेगा, कौन मेरा पूजा करेगा, बहुत गलत हो जाएगा। शंकर भगवान अपने आप से कुछ समझे सोचे और सोच समझ के और सफेरा को सामने प्रकट हो गए। सफेरा को सामने प्रकट हो गए और सफेरा से बोले कि बोलो, क्या वर मांगना चाहते हो, मांगो, हम तुम्हें वर देने को लिए तैयार हैं, जो तू कहोगे वो तुम्हारा वरदान पूरा हो जाएगा। सफेरा ने कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। वो मांगा कि महादेव, बस मुझे रोजी रोटी दे दीजिए जिससे हम कमा खा सकें। शंकर भगवान बोले कि तूने तो बहुत बड़ा सफेरा है, तूने तो अपने जो नाग होता है उसको नचा के और गांव गांव में घूमकर और रोजी रोटी उसी को कर सकते हो और उसी को गांव गांव में नचा के और दो पैसे कमा लेना, तुम्हारा बिजनेस यही होगा। बोले कि ठीक है। ये सफेरा पूछा कि तो हम इसको लाएंगे कहाँ से। शंकर भगवान एक शक्ति से अपना बीन दिए और बोले कि लो, ज़्यादा नहीं, 2-4 सर्प रखना पेटारी में करके और रख के और जंगल में बीन बजा देगा। ये बीन जो शक्ति का बीन है, ये बीन बजा देगा और बीन बजा के और बोलेगा कि नाग मेरे पास आ जाओ, तो जो नाग के कहोगे वो नाग सुनेगा। ये तो शंकर भगवान वरदान इसको दे दिए, सफेरा को वरदान दे दिए। सफेरा क्या किया कि शंकर भगवान के वरदान लेकर और बीन लेकर और घर चल गया। अपने पत्नी से बोला कि आज हम जंगल जा रहे हैं। पत्नी बोली कि जंगल क्या करने जा रहे हैं। सफेरा बोला कि मेरा नाम भी तो सफेरा है, तो हम जा रहे हैं सर्पों को पकड़ने। ये पत्नी बोली कि आप कैसे पकड़ लीजिएगा सर्प को, आपको डांस लेगा, ये करेगा वो करेगा। बोले कि नहीं, मुझे वरदान मिला है, शंकर भगवान बीन दिए हैं, ए बीन से मुझे सर्प सब आ जाएगा और मेरा पिटारी में अपने से बैठ जाएगा। ए बीन लेकर और चला गया जंगल में चला गया और जाकर और बीन को बजाने लगा। तो भला शंकर के बीन और दिया हुआ और जो सर्प सुनता और आता नहीं, ऐसा हो सकता था? जितने सर्प के कान में आवाज गया, सारी सर्प वहां पर दौड़े चला आ गया। बीन की आवाज सुन के दौड़ा आ गया
और वहाँ पर सब नाचने लगा, सब नाचने लगा। तो ये जो सफेरा था वो सोचा कि अरे जो सबसे सुंदर नाच करता है उसको ना हम पकड़ेंगे। ये बोला कि जो पुराने नाग और नागिन है वो मेरे पिटारी में बैठ जाओ। सर्प पिटारी में बैठने से इनकार कर रहा था, बोला कि नहीं, तुम मुझे ले जाओगे और मार दोगे तब। ये सफेरा बोला, नहीं नाग देवता, हम 2-4 दिन के बाद यही जंगल में पहुंचा जाएंगे। बोले कि ठीक है। बोले कि देखिए, हम आपको 2-4 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या महीना दिन के पहुंचा जाएंगे, लेकिन इतना दिन सिर्फ दूध पिला के रखेंगे, इतना दिन दूध पिला के रखेंगे और यहाँ भी पहुंचाने आएंगे तो आप लोगों को हम ख्याल रखेंगे, आपको हम भोजन यहाँ जंगल में भी देने आएंगे। बहुत सारे सर्प 10, 20, 50 सर्प उनके पिटारी में बैठ गए। पिटारी में बैठ गए, सब उनके बस में हो गए, क्योंकि जो बीन था वो शंकर का देन था, शंकर भगवान दिए थे। तो ये जो सफेरा था वो लेके चल गया, पिटारी लेकर चल दिया पूरा बोझ उठा के गांव-गांव में मांगने को लिए, गांव-गांव में मांगने को लिए चला। तो सांप को दिन भर सर्प को नचाता था सफेरा अपना बीन से, दिन भर नचाता था और गांव-गांव में पूरा मांगता था। सर्प जो था जो थक जाता था, शाम होता था तो थोड़ी थोड़ी दूध सबको दे देता था। वैसा ही करते करते जो सर्प को ले जाता था उसको वापस नहीं छोड़ता था, और कुछ को आज ले जाता था नचाने को लिए, कुछ को कल ले जाता था, कुछ को परसों ले जाता था। ऐसे करके जिसको नचाता था उसी को दूध देता था, और जिसको नहीं नचाता था उसको दूध नहीं देता था। वैसा ही करते करते बहुत दिन बीत गया, इतना दिन बीत गया कि सारा जितने जो सर्प थे नाचने वाले वो सारा सर्प नाराज थे, क्योंकि ये सबका बोला था कि हम जंगल आके छोड़ देंगे, लेकिन ये कभी नहीं छोड़ा। एक दिन क्या किया कि ये सफेरा जो शंकर के गले में पड़ा हुआ था नाग, उसको सामने जाके और बीन बजाया तो ये तो शंकर भगवान का भी नाग मोहित हो गया, वो भी सफेरा के पास आ गया। अब शंकर भगवान नाराज हो गए, बोले कि अरे सफेरा, हमने तो तुम्हें वरदान दिए थे कि अपना कमाओ खाओ, लेकिन आज तो मेरा गले का हार छीन लिया, ये तो बहुत गलत किया। इतना ही में क्या किया सफेरा कि बीन उठा के और शंकर भगवान के माथा पर मार दिया, शंकर भगवान के माथे पर मार दिया तो शंकर भगवान का माथा तो फूट गया, शंकर भगवान का माथा फूट गया। शिवलिंग का जो शिवलिंग होता है उसको एक कोना फूट गया, एक कोना फूट गया। शंकर भगवान गुस्से में हो गए तो कहने लगे कि हम तो बहुत गलती किए हैं इंद्र महाराज, इतना गलती किए हैं कि मेरा गलती का क्षमा नहीं है, अपरंपार गलती किए हैं, लेकिन जो गलती किए उसको सजा क्या होना चाहिए? इंद्र से पूछ रहे हैं शंकर भगवान। इंद्र महाराज बोले कि शंकर, आप तो गलती कर ही चुके हो, लेकिन अब ऐसा करो कि अपना जो शक्ति है वो अपना शक्ति से उसके पास जो श्राप दिया है वो श्राप आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद तू अपना वापस लो अपने शक्ति से, नहीं तो तुम्हें भी वो बचने नहीं देगा। ये शंकर भगवान क्या किए कि इसका तपस्या को भंग कर को अपना जो इन्हीं का दिल था तो ये अपना वापस ले लिए, जो इसको वरदान मिला था वो वरदान को वापस ले लिए, क्योंकि ये तो शंकर भगवान पर हाथ उठा दिए। शंकर भगवान पूरा क्रोधित हो गए, और जब क्रोधित हो गए तो ये जो वरदान था वो वरदान अपना लौटा लिए कि तुमसे हम वरदान अपने लेते हैं। अब ये क्या किया कि जो शंकर के गले में नाग था वो सफेरा को डस लिया, क्योंकि सफेरा जो था वो अभिमानी हो गया था, शंकर भगवान को पूजा करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसे तो वरदान मिल गया था। इस कारण शंकर भगवान को पूजा करना छोड़ दिया था, और इसको लगा कि जो शंकर भगवान के गले में नाग पड़ा हुआ है वो किस काम के,
वो कौन दिन काम आएगा? उसको भी अपना बस में कर लेंगे, अपना बस में कर लेंगे, उससे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे हम। अब तो इससे तो कम कमा रहे हैं, लेकिन उससे हम ज़्यादा कमाएंगे। और ऐसे करके और ये खींचने लेने चला गया था। लेकिन शंकर भगवान क्या किए कि अपना वरदान जब वापस लिए तो जो इनका गले का नाग था वही नाग डस लिया सफेरा को। सफेरा को डस लिया, सफेरा तो वहाँ पर गिर गया। सफेरा गिर गया, सारी लोग देखते रह गए। सफेरा गिर गया, और जब सफेरा गिर गया तो जितना नाग था, जितना नाग जो पेटारी में बंद था, वो शंकर भगवान के शक्ति मिल गया सबका। सारी नाग पेटारी से निकल गया, सारी नाग पेटारी से निकल गया, और निकल के और सब इस सफेरा के पास आके और पूरा लौटने लगा, घूमने लगा कि आज हम तुम्हें बदला लेंगे। और जितना नाग था वो सारे नाग पूरा शरीर में उसको नोच लिया, शरीर में नोच लिया, क्योंकि सबके क्रोधित बना के रखा था। ये सफेरा तो क्षण भर भी नहीं लगा, वहाँ पर मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया। अब नाग कह रहा है कि इससे तो बदला पूरा हुआ नहीं, इससे बदला नहीं पूरा हुआ, अब तो कुछ अलग हम लोग का रास्ता चुनना होगा। सब लोग कहने लगे कि वहाँ पर के लोग कि इतना नाग है, हम लोग का तो पूरा गांव में फैल जाएगा, पूरा गांव में काट लेगा। लेकिन वो जो नाग था वो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया, और वहाँ से धीरे धीरे सब जंगल की ओर चल दिया। सब नाग जंगल की ओर चल दिया। वहाँ के लोग देखते रह गए। फिर सफेरा को उठा के और क्या किए, उठाकर और गड्ढा खोदकर और उसमें झाँक दिए, झाँक दिए। और क्या किए वहाँ के लोग, उसको एक सुंदर सा चबूतरा बना दिए कि तो विष से मरा है, इसको शरीर में विष फैला हुआ है, तो यहाँ पर एक चबूतरा बना देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका शरीर में बहुत काफ़ी विष है, बहुत नाग नोचा है इसको। तो वहाँ पर एक चबूतरा बनवा दिए, एक चबूतरा बनवा दिए और छोड़ दिए। ये जो सफेरा था उनको 3 कन्या थी, 3 कन्या थी। उसको पता चला, वो भी आई, देखी पिताजी को अपना मौत पर, बेचारी रोई, उनका पत्नी भी रोई, वो रो रो कर अपना लौट गई घर। सब वहाँ पर गांव के लोग माटी मजिल कर दिए, ये सब देख कर चले गए। और जब रात में ये जो सफेरा था, सफेरा के बंद वहाँ पर जब झाँक दिए और झाँक दिए, तब जब सुबह हुआ तो दिन में तो लोग चबूतरा बनाए थे, और सुबह में देख रहे हैं कि एक बहुत सुंदर फूल का पौधा जन्मा हुआ है, बहुत सुंदर, इतना सुंदर फूल, और उस पर एक फूल फुलाया हुआ है, काला फूल, काला फूल फुलाया हुआ है। सारा लोग देख रहे हैं कि अरे काला फूल, यहाँ पर सब लोग चौंक गए कि यहाँ पर तो उस सफेरवा को झाँके थे और काला फूल जन्म ले लिया है, ये कैसे हो सकता है। सारी लोग हंस रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसके नज़दीक कोई नहीं जा रहे हैं कि नहीं, यदि वहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है कि उसका जो फूल में विष रहे, तो विष रहेगा तो हम लोग के कुछ ना कुछ हो जाएगा, नहीं, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। उस धीरे धीरे वो सफेरा का बेटी का पता चला, सफेरा का बेटी का पता चला। वो बड़ी बेटी आई, बड़ी बेटी आई तो वो देखने गई कि अरे सचमुच में एक फूल खिला हुआ है और फूल का पौधा जन्म ले लिया है। तो वो सफेरा जो पाप किया था तो उसके बदले में तो उसको सर्प नोच लिया, लेकिन जो पुण्य किया था, पुण्य के बदले में उसका जो आत्मा था, जो जीवन बच रहा था, तो उसका जो आत्मा था वो जीवन बच रहा था, जितना दिनों जी रहा था वो नहीं जिया, और उसके बदले में वो फूल का पौधा जन्म ले लिया, फूल का पौधा जन्म ले लिया। वही फूल फुला के हरा हो गया और सारी लोग देखने लगे, क्योंकि पहले तो बहुत पुण्य किया था, बहुत तपस्या किया था, शिव गुरु का पुजारी था, तो वो पूजा का तो फल मिलना ही था, इसलिए भगवान उसको पौधा बना दिए और सुंदर बना दिए, इसलिए कि सारे लोग इसको देखकर खुश हो जाएंगे। जो लड़की कन्या थी वो भी तो पाप का कमाई, अपने पिता का पाप का कमाई खा रही थी,
कमाई खा रही थी, वो कन्या थी। तो सारे लोग बोले कि वहाँ जहाँ पर उसको माटी मजिल हुआ था वहाँ पर एक सुंदर फूल जन्म गया है। वो कन्या देखने जा रही थी कि जाने से पहले रास्ते में उसको पूरा नाग छेक लिया। नाग छेक लिया। सारे लोग चकित हो गए कि अरे उसको बेटी को भी उसी तरह नाग छेक लिया है जैसे सपेरवा को छेका था उसी तरह। लेकिन वो जो लड़की थी वो शिव गुरु का नाम लिया और कहा, हे शिव गुरु, इसमें मेरा क्या दोष है? हम तो अपने पिता के पुत्री थे और पिताजी तो हमें पता नहीं कि चोरी करके लाते थे या कमा के लाते थे या मेहनत करते थे, वो तो मुझे पता नहीं था। इसलिए अपने नागों को दूर कर लीजिए और मुझे जाने का जगह दे दीजिए। ये जो कन्या थी वो क्या की कि उस फूल के पास गई। फूल के पास गई तो फूल तोड़ने लगी। फूल तोड़ने लगी तो फूल तोड़ती है तो उसमें नागिन गूंजती है। नागिन गूंजने लगी। नागिन पूरा गरजने लगी फूल में से। जब फूल में से नागिन गरजती है तो ये लड़की कहती है कि रे, मेरे पिताजी को नाग डांसा था, ये सुंदर फूल जन्म ले लिया है, लेकिन ये फूल में से भी गूंज नाग का ही है। एक कन्या फूल तोड़ ली, नाग गरजने लगी, फिर नाग, लेकिन फिर भी एक कन्या फूल तोड़ ली। फूल तोड़ ली तो वो फूल लाल हो गया। काला फूल जो था इसको हाथ में आते ही ये फूल लाल हो गया। लाल हो गया तो ये लड़की क्या की कि पहला फूल जो तोड़ी थी वो जाके शिव मंदिर में चढ़ा दी, अर्पित कर दी भगवान के सामने और हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे भगवान, मैं तो अपने पिता के मरने के बाद बहुत दुखी थे, लेकिन आज पिताजी के जगह पे फूल जन्मा हुआ था तो वही फूल तोड़ने लगे तो एक नागिन गूंज रही थी, लेकिन मुझे तो वो डांसी नहीं, लेकिन वही फूल आपके चरण में हम अर्पित करने आए हैं और चरण पर अर्पित कर दी। अर्पित कर दी तो वो फूल सोने का फूल हो गया। सोने का जैसा दिखने लगा, पूरा चमचम चमचम चमकने लगा। इतना चमकने लगा, इतना चमकने लगा कि ये लड़की उसमें पूरा मोहित हो गई। मोहित हो गई और मोहित होके और भगवान के पूजा के लिए बैठ गई। जब भगवान के पूजा के लिए बैठ गई और हाथ जोड़ कर बैठी तो भगवान उसको मन ही मन में दे रहे हैं कि पुत्री अपना घर जाओ और कभी पिता के जिस जगह पे तुम्हारे पिता का माटी मजिल हुआ है वहाँ पे फूल तोड़ने नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारे पिता जो थे वो पहला समय में बहुत पुण्य किए। तो पुण्य का जो समय था तो पुण्य का समय का वो फूल जन्म ले लिया है और फूल जन्म लिया है तो जरूर हरियर रहने को लिए और फूल खिलने को लिए, लेकिन और कोई फूल तोड़ेंगे तो फूल रहेगा, लेकिन तुम अगर जो तीनों बहना कोई फूल तोड़ोगी तो उसमें से नाग निकलेगा। इसलिए फूल नहीं तोड़ना और तुम अपना घर को लौट जाओ। ये लड़की क्या की कि शिव के चरण छू के सर नवा के पूजा में ध्यान में बैठी थी, वो सर नवा के और पूजा कर ली, भगवान के चरण छू ली और चरण छू के और अपने घर लौट गई। अपने घर लौट गई, अपने माता से बताई, अपने बहन से बताई कि माता वहाँ पर जो फूल है वहाँ पर हम लोग नहीं जाना, क्योंकि जो पिताजी ने सब सर्पों के साथ अपराध किए थे, पाप किए थे, वो पाप का भागीदार हम लोग भी बन जाएंगे। इसलिए हम लोग ऐसा करो कि पिताजी तो बहुत पैसे रुपये कमा कर रख दिए हैं, उसी रुपये पर हम लोग राज करेंगे, लेकिन आज दिन से हम लोग सबको शिव मंदिर जाने को लिए शुरू कर दो। और तीनों बहनें और उसकी माँ प्रतिदिन शिव के मंदिर जाया करती थी और जाप करती थी, भगवान के 3 सूत्र के पालन करती थी और कहीं भी चर्चा होता था तो चारों माँ बेटी चल जाती थी और सबसे कहती थी कि भैया बहना सब लोग 3 सूत्र के पालन कीजिए और भगवान पहला सूत्र में दया मांगिए, दूसरा सूत्र में चर्चा कीजिए और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय जाप कीजिए और पाप नहीं कीजिए, क्योंकि मेरे पति पहले समय में
बहुत पुण्य किए तो पुण्य का भागीदारी बने। और पिछले समय में जब मेरे पति का मन में लालच हो गया तो पाप कर दिए, और जब पाप कर दिए तो उसको जिसको से कमा के खा रहे थे वही मेरे पति को प्राण ले लिया। और ये जो लड़की थी वो भी सबसे यही बात कहती थी कि मेरे पिताजी बहुत तपस्या वाले थे, बहुत तपस्या किए, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठकर तपस्या किए, शंकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिए और वही आशीर्वाद से हमको पिताजी कमा रहे थे। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी तो शंकर भगवान पे ही हाथ उठा दिए, शंकर भगवान को ही मारे तो शिवलिंग फूट गया और मेरे जो शंकर भगवान का नाग था वो मेरे पिताजी को पास आ गया था और वही नाग मेरे पिताजी को डस लिया। और जब वो नाग डस लिया तो मेरे पिताजी के पास जितना नाग था वो सब आज़ाद हो गया, और आज़ाद होकर वो सब सारा नाग मिलकर और मेरे पिताजी को नोच के पूरा उनकी गति खराब कर दिया। और इसलिए सब गुरु भाई बहन को हम विनती करते हैं कि कोई पाप नहीं करिएगा, मेहनत से कमाइए और मेहनत से खाइए, लालच नहीं कीजिए। वो लड़की सबके समझाती थी और सबके बताती थी और अपने भी कभी लालच नहीं की। और चारों माँ बेटी जो थी वो मेहनत मजदूरी करने लगी, सभी जो भी करती थी मेहनत से काम किया करती थी और अपने पिता की तरह लालच नहीं की और सुखी अपना जीवन बिताने लगी। वो जो माँ थी वो तीनों बेटियों का अपना शादी ब्याह कर दी, घर बसा दी और अपने भी खुशी जीवन बिताने लगी, सारे परिवार वो अच्छे से रहने लगे। गुरु भाई बहना जो जैसा करते हैं वो पाते हैं। वो जो सफेरा थे वो यदि सती पर रह जाते तो उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन वो जो सफेरा थे वो बहुत बड़े लालची बन गए। और जब लालची बन गए तो लालच का फल मीठा नहीं होता है, लालच का फल बहुत तीखा और बहुत कड़वी होता है। इसलिए वो लालच का फल उन्हें नहीं पचा, लालच का फल बहुत कड़वी बन गया। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पे फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।